फ्लावर बोलती है डमकुन क्या तुम ठीक हो? यू कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। फ्लावर बताती है ये मेरे हस्बैंड का पेट डॉग है और काम शुरू करने से पहले इसे पढ़ लेना। और साथ ही वो उसको एक पेपर देती है और वो पेपर खोलने लगते हैं खुश होते हुए और सोच रहा होता है शायद हेड सर ने इसमें मेरे कुछ काम का लिखा होगा जिससे मेरे कुछ हेल्प हो जाए। लेकिन जैसे ही वो उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर कुछ भी काम का नजर नहीं आता। बस वो केयरफुल रहने के लिए बोल रहा होता है उसके हर एक बॉडी पार्ट से अगर सलामती चाहते हो तो। ये देखकर वो गुस्से से उस पेपर को वहीं जमीन पे फेंक देते हैं और कह रहा होता है कि तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। वहाँ तुम कह रहे हो कि मैं जाऊँ और तुम्हारे कुत्तों के हाथों से मर जाऊँ तू तू। तभी पीछे से फ्लावर कहती है अरे हाँ मेरे हस्बैंड ने इस डॉगी का डेली शेड्यूल भी लिखा हुआ है पेपर के पीछे, खुद ही लिखा है उन्होंने, एक बार पढ़ लो। वो कहता है कि डेली शेड्यूल हो। वो फिर कैसे उस पेपर को उठा के देखता है तो उस पर लिखा होता है उसका डेली शेड्यूल। उसे ब्रेकफास्ट कराना है, उसे टहलाना है और फिर उसे लंच कराना है और फिर उसे फिर कैसे टहलाना है और फिर उसे डिनर कराना है और फिर उसे फिर कैसे वॉक के ऊपर लेकर जाना है। तो ये देखने के बाद ये फ्रस्ट्रेशन के मारे पेपर ही फाड़ डालता है और चिल्लाते हुए कहते हैं अपने बकवास बंद करो। आगे तुम मुझसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतनी बड़ी और खतरनाक चीज़ को मैं वॉक पे ले जाऊंगा? तुमने पहले मेरे को बस खाना खाने के लिए बोला, खाना खिलाने के लिए बोला था, लेकिन अब यहाँ पर शेड्यूल भी फॉलो करना है, बकवास। फ्रस्ट्रेशन के मारे वो वहीं पे गुस्से में खड़ा हुआ रहता है। तभी फ्लावर पीछे से कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है, क्या तुम अब इस वर्क को बीच में ही छोड़ना चाहते हो? और साथ ही वो कह रही होती है लेकिन मेरे को तुम्हारी थोड़ी फिक्र हो रही है क्योंकि जो पहला पार्ट टाइमर जॉब था ना तुमसे पहले जो आया था वो बीच में से भागने की कोशिश की थी उसने, तो मेरे हस्बैंड ने उसे पकड़ के हेलमेट डाल दिया था और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। वो सीन बेहद ही डरावना था लेकिन मैं वहाँ पर कुछ कर नहीं पाई। ये सुनते से ही यू बेचारे की एकदम फट जाती है और वो गिरा होता है ओह माय। और फिर वो देखता है उसने उस पेपर को फाड़ दिया था तो वो फटाक से उस पेपर को टेप से चिपका देता है और एकदम अच्छा बच्चा बन जाता है। कह रहा होता है सॉरी वो गलती से मैंने फाड़ दिया था, मैं वो क्या कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो बताइए अब मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? फ्लावर उससे बोलती है तुमको उसको पहले खाना खिलाने से स्टार्ट करना चाहिए। वो मीट के टुकड़े दिख रहे हैं ना, तुम्हें स्टोरेज से मीट के टुकड़े उठा के लाना है। ये सुनते से यू जाता है और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है वो यहाँ पर कई सारे मीट के टुकड़े उठा के ले आया होता है और वो कह रहा होता है मैं ले आया हूँ तो बताइए अब क्या करना है? और फ्लावर कहती है तुमने काफ़ी अच्छा काम करा, अब इनको एक एक करके सर्वस के सामने फेंकना है तुमको। और जो सर्वस रहता है वो एकदम कुत्ते की तरह लड़ टपकाते हुए यू की तरफ घूरना शुरू कर देता है चमकती आंखों के साथ। यू सोच रहा होता है तो ये भी खाने के सामने एक नॉर्मल कुत्ते में ही बदल गया और फिर पता नहीं यहाँ पर शायद कोई सीन मिसिंग होता है या फिर ये सीन ऐसे होता है। दिखाया जाता है जो यू रहता है ना वो उस मीट से या फिर खाने मिट्टी में गंदा हो चुका रहता है तो वो डॉग उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है और फ्लावर की भी हंसी छूट रही होती है उसे देखकर और यू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फ्लावर थोड़ा हंसते हुए कहते हैं लगता है कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट टाइमर आ चुका है काम करने के लिए और वो डॉगी भी वहीं पे बैठा बैठा इंतजार कर रहा होता है कि कब उसके लिए फूड लेकर आए कोई। तो दिखाया जाता है यू बेहद ही गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करता। और वो गुस्से से एक मीट का टुकड़ा उठाकर बीच वाले डॉगी की मुंडी पे मार देता है और कह रहा होता है सॉरी सॉरी मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और फिर साथ ही वो बाकी के 2 मीट के टुकड़े उठाकर बाकी के 2 चेहरे के ऊपर मार देता है और कह रहा होता है सॉरी सॉरी क्या तुम लोग हंस रहे थे? और साथ ही यू उनका थोड़ा मजाक उड़ाते हुए हंस देता है। तो वो डॉगी सर्वस काफ़ी तो गुस्सा हो जाता है, पैर जमीन पर रगड़ना शुरू कर देता है। यू देखता है वो डॉगी एकदम उसके करीब पहुंच जाता है बट यू अपनी जगह से हिलता भी नहीं क्योंकि उसको पता था जो डॉगी है वो चेन से बंधा हुआ था। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे होता है, चेन टाइट हो जाती है और वो यू को टच नहीं कर पाते। तो यू खुश होना शुरू हो जाता है और उनकी हरकतें करते हुए कहने लगता है क्या हुआ, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? ले 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 प्यारे से पपी। और फिर क्या था सर्वस बेहद ही गुस्सा हो जाता है और जोर से जिन पे पैर करना शुरू कर देता है जिससे वो चेनें भी टूट जाती हैं और वो यू के कदम नज़दीक आ जाता है। ये देखकर यू के बिल्कुल फटे में आ जाती है और वो वहीं पे गिर के बैठ जाता है घबराते हुए और फिर कह रहा होता है अरे ये क्या, उसकी चेन टूट गई? सर्वस फटाक से अपने मुंह से यू को काटने की कोशिश करता है लेकिन यू साइड में होता हुआ बच जाता है और जो फ्लावर है वो चेन की तरफ देखती है और बोल रही होती है यार इसने तो चेन ही तोड़ दी। यू परेशान होते हुए कहते हैं अभी वो सब देखने का टाइम नहीं है और वो फ्लावर का हाथ पकड़कर वहां से भागना शुरू कर देता है उस कुत्ते से दूर। यू कह रहा होता है ये कुत्ता तो एकदम पागल है, मैंने उसके साथ जरा सा मजाक क्या कर दिया, वो तो मुझे काटने दौड़ने लगा। और फ्लावर पूछ रही होती है कि तुम्हारा हाथ ठीक है, उसके हाथ पे चोट लगी थी। यू कहते हैं हाँ मैं हैंडल कर सकता हूँ और साथ ही वो चलाते हुए कह रहा होता है आखिर उस कुत्ते की चेन इतनी इजिली कैसे टूट सकती है, कितना पुअर कंस्ट्रक्शन था। फ्लावर शर्मिंदा होते हुए कहती है मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने ऐसा कुछ देखा। और यू भाग रहा होता है और कह रहा होता है डैम इट, अपन को जल्दी से भागना होगा, अपन को अलग हो जाना चाहिए। तभी फ्लावर कहती है नहीं अब उनको साथ में रहना चाहिए। ये सुनते से वो पूछता है आखिर क्यों? फ्लावर बोलती है क्योंकि मैं इस कुत्ते के ओनर की वाइफ हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं करेगा शायद,
पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो कुत्ता तो इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है। तो जो यू रहता है वो फटाक से फ्लोवर को धक्का देते हुए साइड में कर देता है और जंप मारते हुए हवा में पहुंच जाता है और उस कुत्ते की बाइट से बच जाता है। और वही हरकुलिस वाला हैमर निकाल के उस कुत्ते के सिर पे वो एक जोर का मारने की कोशिश करता है। यू ने उसके सिर पर जोर का मारा होता है, लेकिन उस कुत्ते को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक पंच मार के यू को दूर उड़ा देता है और उसके एक ही पंचे का अटैक से यू बेहद ही घायल हो जाता है और कह रहा होता है बकवास, आखिर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है यार। और वो डॉगी यू के करीब बढ़ रहा होता है। फ्लोवर चलाते हुए कहती है डमयुक, नदी से दूर रहना। अगर तुम उस नदी के अंदर गिर गए तो उस नदी के अंदर जो हाथ है ना वो तुम्हें कच्चा खा जाएंगे और तुम मारे जाओगे। वो उससे ये बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो डमकुन रहता है ना उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उसका सन भंडा रहा होता है। वो कह रहा होता है डैम इट, मेरा माइंड सब कुछ ब्लर ब्लर हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा कि वो क्या कह रही है और अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। दिखाया जाता है फ्लोवर अब उस बड़े से कुत्ते को रोकने की कोशिश करती है। कह रही होती है सरपंच रुक जाओ, बैठ जाओ, मैंने तुमसे रुकने के लिए बोला ना, मेरी बात सुनो। लेकिन उसका सरपंच बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो तेजी से भागते हुए यू के ऊपर ही अटैक कर देता है और यू के काफी नजदीक पहुंच जाता है। यू कह रहा होता है डैम इट, मैं यहाँ पर कुत्ते को खाना खिलाने के लिए आया था, लेकिन एंड में अब मैं ये कुत्ते का खाना बनने वाला हूँ, क्या बुलशिट है। और फिर साथ ही वो खुद ही पानी के अंदर गिर जाते हैं और कह रहा होता है मैं इस तरह से मरने से रिफ्यूज करता हूँ और वो उस पानी के अंदर चला जाता है। और ये देखकर जो यू रहती है वो एकदम घबरा जाती है और चलाते हुए कहती है डमकुन। और फिर दिखाया जाता है डमकुन पानी की गहराइयों में जाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है डायमंड, आखिर ये इतना ठंडा क्यों है, मैं अपनी एक फिंगर तो को भी नहीं हिला पा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और साथ ही वो इमेजिन करने लगता है उन सारी सीनों को जो कुछ भी उसके साथ हुआ था और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं ड्रीम के अंदर फ्लोट कर रहा हूँ। अब तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ क्या वो बस एक इल्यूजन था, पार्ट टाइम की वो मेमोरीज, बाकी सब कुछ मेरी ऑल लाइफ, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बस एक इल्यूजन था। हालांकि उस गोड वाले स्टोर के अंदर ऐसा बहुत सारा सामान था जो कि मैं खरीदना चाहता था, लेकिन बुरी किस्मत मेरी, मैं उनमें से कुछ भी नहीं खरीद पाया। और अब मेरे को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर से सारी मेमोरीज निकल कर मुझसे दूर होती जा रही हैं। क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्या ये मेरे मरने के पहले का फ्लैशबैक है। और फिर साथ ही उसे स्नो वाइट नज़र आती है। वो कह रहा होता है मेरे पास मत आओ स्नो वाइट, कम से कम तुम्हें तो जिंदा रहना चाहिए। लेकिन वो स्नो वाइट फिर भी उसके पास आती है और उसके पास आते से वो उसके नाक पे जोरदार बाइट मारती है, जैसे बेचारा वो दर्द के मारे पानी के अंदर चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर तभी यहाँ पर युग अचानक से होश आता है। उसको पानी के हाथ पकड़ रहे होते हैं, उसका गला दबा रहे होते हैं। वो कह रहा होता है व्हाट इज दिस, मेरी कॉन्शियसनेस। और फिर तभी उसे अपने सामने स्नो वाइट नजर आती है। वो कह रहा होता है डैम बेटा, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर तभी उसे उस ड्रॉप की याद आती है और उसे याद आता है ड्रॉप का हैमर, और साथ ही वो ये बोल देता है ड्रॉप का हैमर। तो जो स्नो वाइट रहती है ना, और वो उसके लिए हैमर बन जाती है ड्रॉप का। तो वो फटाक से उन हाथों के ऊपर हैमर मारना शुरू कर देता है और पीट पीट कर उनको मार कर वो उन हाथों से थोड़ा दूर होने में कामयाब हो जाता है और कहने लगता है अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा। और फिर वो फटाक से तैरते हुए पानी के बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है वो कह रहा होता है यह मैं मौत के मुँह से टक से वापस आ गया। कि तभी वो सामने देखता है जो सर्वस रहता है ना, वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और यू को खा जाता है। यू की आधी बॉडी उस डॉगी के मुंह के अंदर होती है और यहाँ पर यू दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर तभी उसे रियलाइज होता है अरे ये क्या हो रहा है। और फिर साथ ही उसके सामने विंडो ओपन होती है कि तुम्हारे ऊपर रिवर ऑफ स्टिक्स का इफेक्ट हुआ है और ये 1 घंटे तक चलेगा। और उसके इफेक्ट में ये होता है कि जो यू रहता है ना वो बेसिकली एकदम इमोर्टल हो जाएगा 1 घंटे के लिए। उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा, फिजिकल अटैक्स भी नहीं, इम्यून हो जाएगा वो हर तरह के फिजिकल अटैक्स से। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इफेक्ट्स ऑफ द रिवर स्टिक्स। और फिर साथ ही यहाँ पर हमें एक कहानी बताई जाती है, अगर तुम अपने शरीर को स्टैग्स की नदी के अंदर भिगो देते हो तो तुम एक इनवाइंसिबल वॉरियर बन जाओगे। और गॉडेस थेथिस ने अपने बेटे को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाने के लिए उसे स्टैग्स की नदी में फेंक दिया था, लेकिन केवल उसकी एड़ियों का सिरा गीला नहीं हुआ था क्योंकि वो उससे अपने बेटे को पकड़ी हुई थी और वो बाद में उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी बना। और इस स्टोरी को जो यू है वो याद कर रहा होता है और सोचता है अरे क्या मैं इनवाइंसिबल हो गया हूँ। और फिर में बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो फ्लोवर रहती है वो परेशान हो रही होती है और चिल्ला रही होती है डमकुन क्या तुम ठीक हो। और वो पकड़ पकड़ के खींच रही होती है और बोल रही होती है छोड़ दो उसे, लेकिन उसका डॉगी छोड़ने को तैयार नहीं। वो चिल्ला रही होती है हे क्या तुम जिंदा हो, छोड़ो ना इसे। और फिर दिखाया जाता है वो डॉगी परेशान होकर छोड़ देता है डमकुन को, थूक देता है साइड में। और वो भगते भगते उसके पास जाती है, कह रही होती है कि तुम ठीक हो। और फिर जैसे वो डमकुन को देखती है बोलती है छी कितना गंदा है। डमकुन कहते हैं अभी अभी जो बंदा मौत के मुंह से बाहर निकला है आगे तुम उससे ऐसा कैसे कह सकती हो। वो कहती है सॉरी सॉरी, लेकिन क्या तुम ठीक हो। डमकुन उठ के खड़ा हो जाता है। रोबर पूछ रही होती है आखिर उस नदी में गिरने के बाद भी तुम एकदम ठीक कैसे हो। यू कहता है क्योंकि मैं टाइम
टाइम पर तैर के बाहर निकल गया था। ये सुनते से वो हैरान हो जाती है और कह रही होती है कि तुम बस ऐसे ही बाहर निकल गए। मैंने वो कहता है हाँ, मैं बस उन हाथों के ऊपर हथौड़ा चलाया और फिर मैं निकल के बाहर आ गया। ये सुनते से वो हैरान हो रही होती है, कह रही होती है क्या तुमने उनके ऊपर हथौड़ा चलाया? मैंने तो आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना। तभी वो डॉगी यू के हाथ को बाइट करना शुरू कर देता है। वो उसको पकड़ लेता है, उसके हाथ से उठा लेता है और झड़ोना शुरू कर देता है। कभी ऊपर तो कभी ज़मीन पे मार रहा होता है। और ये देखकर फ्लोवर चिल्ला रही होती है डमकुन करते हुए, और वो डॉगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसको चबाया जा रहा होता है। लेकिन जो यू है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बात से मारते हुए कहता है क्या तुम्हारा हो गया? और वो डॉगी यू को जोर से काट रहा होता है, लेकिन यू को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर जो फ्लोवर रहती है वो भी काफ़ी हैरान हो रही होती है और कह रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक लो लेवल के गॉड को हार्वेस्ट के अटैक से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। सर्वर्स के अटैक से लो लेवल के गॉडों की चीख निकल जाती है और उनमें से कोई भी ठीक नहीं रह पाता। अब मेरे से ये मत बोलना कि इसके पास ब्लेसिंग ऑफ इमोर्टिलिटी है। यू बोलता है मैंने तुम्हें खाना दिया था लेकिन तुमने ये खाना नहीं खाया, तो क्या अब आप लोग तुरंत सिर पर चलने कूदते हैं? और साथ ही उसके सामने विंडो ओपन हो रही होती है कि उसकी ये इमोर्टिलिटी वाला इफेक्ट 57 मिनट तक अभी और रहेगा। और फिर दिखाया जाता है जो डॉग रहता है वो गुर्राते हुए यू की तरफ देख रहा होता है घूर घूर के उसे, और जो यू रहता है वो खड़ा होते हुए कहता है तुम्हें पता है ना ये सब कुछ बेकार है, तो आके तुम कब तक गुर्राने वाले हो? हाँ, और अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो फिर मैं तुम्हें बाहर से पे नहीं ले जाऊँगा। ये सुनते से वो एकदम शांत हो जाता है और मुड़ के बैठ जाता है। ये देखकर जो यू रहता है वो सोच रहा होता है तो ऐसा लगता है कि तुम बाकी के कुत्तों से थोड़े अलग हो। कि तभी दिखाया जाता है वो मुँह से चैन पकड़ता है और यू की तरफ लाइट अप करते हुए बैठ जाता है। उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। ये देखकर वो कह रहा होता है अरे शिट, तुम भी बाकी डॉगी की तरह ही निकले। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो उसके गले में अच्छे से चैन बांध रहा होता है ताकि वो उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाए। कि तभी यहाँ पर फ्लोवर कहती है एक्सक्यूज मी मिस्टर डमकुन, जो सर्वर से ना वो काफ़ी टाइम पहले लास्ट टाइम वॉक पे गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है, इसलिए जितना पॉसिबल हो सके स्लो चलना उसके साथ। यू कह रहा होता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा अच्छे से, मैं एक्सपर्ट हूँ पार्ट टाइम जॉब में। और बताने लगता है कि एक डॉग के पेट शॉप में मुझे प्रेसिडेंट कहा जाता था, मैं इतना अच्छा संभालने वाला था, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कि तभी जो सर्वस रहता है वो बहुत तेज़ से भागना शुरू कर देता है और यू कुछ नहीं कर पाता, बस चिल्लाता रह जाता है, कह रहा होता है ऐसा रुको तो। लेकिन वो जो सर्वस रहता है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो ले जाता है उसे घसीटता हुआ, उसका मुँह ज़मीन पे छिलता है, पत्थरों से ठोकता है और वो चिल्लाया जा रहा होता है। और जो सर्वस है वो बहुत तेज़ से भगाते हुए उसे ले जा रहा होता है। तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है, विंड स्पीड। ये स्किल तुम्हारे पास एक वायर है और इसकी कंडीशन है कि तुम्हें 3 मिनट तक भागना पड़ेगा तो 100 किलोमीटर की स्पीड मिल जाएगी तुम्हें, ऐसा कुछ रहता है वो। ये देखकर वो चिल्ला रहा होता है अब आखिर ये क्या है। कि तभी दिखाया जाता है साइड में जो फ्लावर होती है ना वो आगे होती है बहुत तेज से भागते हुए और कह रही होती है आगे तुम ये क्या कर रहे हो डमकुन, अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करो और अपनी बॉडी पार्ट को स्ट्रेंथन करो। ये सुनते से डमकुन हैरान हो जाता है और कह रहा होता है वेट, ये इतनी तेज से कैसे भाग पा रही है यार? फ्लावर उससे चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा कि अपने डिवाइन पावर से खुद को स्ट्रेंथन करो, जो सरबरस है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिर तुम अपने डिवाइन पावर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुनते से यू को याद आता है कि उसके पास 10,000 से भी ज़्यादा डिवाइन पावर बची हुई है, पड़ी हुई है, और वो कह रहा होता है क्या उसका इस्तेमाल करूँ, क्या वो किसी तरह का स्टैट है, लेकिन आखिर मैं उसे कैसे यूज़ करूँ? हाँ, और साथ ही वो फिर यही सवाल उससे भी करना शुरू कर देता है, आखिर मैं उसका कैसे यूज़ करूँ? ये सुनते से ही वो हैरान हो जाती है और कह रही होती है मुझसे ये मत बोलना कि तुमको ये यूज़ करना नहीं आता कि डिवाइन पावर का यूज़ कैसे करते हैं। यू कहता है नहीं आता। ये सुनते से फ्लावर चिल्लाना शुरू कर देती है, बोलती है बकवास, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यू कह रहा होता है वाकई में मुझे नहीं आता कैसे करते हैं इसका यूज़, और आखिर कब तक मेरे को इस तरह से भगा के ले जाने वाला है? फ्लावर चिल्लाते हुए कहती है अपनी पावर का यूज़ करते वक्त तुम्हें जो फीलिंग होती है उसे याद करो। वो चिल्लाते हुए कहता है मैं समझा नहीं, और वो चिल्लाते हुए कहती है बस जल्दी करो। ये सुनते से वो थोड़ा सोचता है, कह रहा होता है वो फीलिंग जब मैं पावर को यूज़ करता हूँ तब होती है, चलो ज़रा इसके बारे में सोचते हैं, शायद ये तब भी एक्टिवेट हुआ था जब मैं एक बैटल के दौरान था और मुझे पता भी नहीं चला। फ्लावर चिल्लाते हुए कहती है याद करने की कोशिश करो, ऐसा इमेजिन करो जैसे कि तुम अपनी बॉडी के अंदर पानी को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो। यह सुनते से वो आंखें बंद करते हुए कहता है इमेजिन कंट्रोलिंग ऑफ द वाटर, और फिर साथ ही जैसे वो अपनी आंखें खोलता है वो अपने डिवाइन पावर को यूज़ करना शुरू कर देता है, अपनी बॉडी में रिलीज़ करते हुए अपने पैरों में डालकर अपने हाथों को सख्त बनाकर एकदम से रोक देता है, और जो डॉगी रहता है ना वो एकदम स्टम्प वहीं पे फंसा रह जाता है, नहीं बढ़ पाता आगे। यहाँ पर जो यू रहता है उसने अपने डिवाइन पावर का यूज़ करते हुए उसे वहीं पे रोक दिया होता है, और वो कह रहा होता है ओ वाकई में मैंने उसे रोक दिया। फ्लावर कहती है गुड, बस इसी तरह से फोकस करो अपने डिवाइन पावर को उस बॉडी पार्ट पर फोकस करो जिसको तुम स्ट्रेंथन करना
करना चाहते हो। वो डॉगी गुर्राना शुरू कर देता है और यू को अपने साथ खिसकाने की कोशिश कर रहा होता है। यू कहता है तो तुम मुझे पुल करना चाहते हो, और साथ ही वो कहता है बकवास, और फटाक से चेन को बहुत ज़ोर से खींचता है और कह रहा होता है गुड बाय, आज के लिए बस इतना ही, और वो पूरे डॉगी को पलटा के गिरा देता है। ये देखकर जो फ्लोवर रहती है वो भी एकदम चौंक गई होती है। यहाँ पर यू ने अपने स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए उस डॉगी को बिल्कुल गिरा दिया होता है हवा में गोल घुमा के, और वो कह रहा होता है आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो वापस चलने का टाइम आ गया है। पर वो डॉगी गुर्राने में लगा हुआ रहता है। ये देखकर यू आगे से बोलता है क्या तुम रेसिस्ट करना चाहते हो, चलो फिर ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो इसलिए उसको पूरे रास्ते खिसकाते हुए ले आया होता है। वो डॉगी कुछ कर ही नहीं पा रहा होता व्यू के सामने, और ये देखकर जो फ्लोवर होती है वो भी काफ़ी हैरान हो रही होती है, और वो पूछ रही होती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था जब तुमने डिवाइन पावर का यूज़ करा, और तुमने तो काफ़ी अच्छे से करा, काफ़ी सारी पावर है तुम्हारे पास, तो आई गेस मेरे को एक काफ़ी अच्छा पार्ट टाइमर जॉब करने वाला मिल गया है। ये फ्लोवर की तरफ देखता है और सोच रहा होता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये थोड़ा अजीब है। मैं यहाँ पर साफ साफ देख सकता हूँ कि ये लड़की भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आखिर इसने इन सब में इंटरफेयर क्यों नहीं करा। और साथ ही वो उससे पूछ लेता है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वो कहती है हाँ ज़रूर। आगे तुम सरवरस के नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी, मैं श्योर हूँ कि तुम उसे ईजिली सप्रेस कर सकती हो। ये सुनते से ही जो फ्लोवर रहती है वो अपने से नीचे कर लेती है और बोलती है क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो कहता है क्या रिस्ट्रिक्शन। फ्लोवर बताती है सरवरस नर्क का गार्डियन है और वो मॉडल दुनिया में वापस जाने की कोशिश कर रही अनगिनत खोई हुई आत्माओं को रोकता है, और साथ ही उन लोगों को भी रोकता है जो कि क्यूरियोसिटी के मारे एंटर करने की कोशिश करते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ, उनमें से एक जो यहाँ से वापस जाना चाहती है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो दोनों चुपचाप चलते हुए जा रहे होते हैं, और जो असल में फ्लोवर है उसका नाम परसेफोन है, और मैं उसे कब से फ्लोवर कह रहा था, परसेफोन है उसका नाम। और जो यू है वो सोच रहा होता है, तो समराइज में अगर शॉर्ट में कहें तो जो परसोमोन है वो अंडर वर्ल्ड में प्रतिबंधित है, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई है वो अंडर वर्ल्ड के अंदर कहते हैं, और वो सर्फेसर के बारे में कुछ नहीं कर सकती, और सिर्फ एक ही चीज़ है जिस पर वो अपना हाथ रख सकती है, और वो केवल बस कुछ ही प्राणी है जिनके पास मेरी जिससे अनुमति है। और ये बिल्कुल ठीक पौराणिक कथाओं के अनुसार ही है। हेड्स ने परसेफोन का अपहरण कर लिया था क्योंकि वो उसकी सुंदरता से मगरमुग्ध हो गया था, और फिर उसके बाद उसने उसको अंडरवर्ल्ड में कैद कर दिया, और मुझे लगता था कि ये सब कुछ तो बेतुका है, लेकिन ये तो सच निकला, और उसने यहाँ पर वाकई में अकेले बहुत सारा टाइम बिताया होगा। और अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे काफ़ी दुख लग रहा है उसके लिए। नहीं, मुझे अपनी इस जस्टिस की फीलिंग से छुटकारा पाना होगा। परसेफोन का हस्बैंड हेडसन है जो सबसे महान भगवान जियास का भाई है, तो आखिर ऐसे में मैं क्या ही कर सकता हूँ कि तभी उसे सामने स्नो वाइट नजर आती है जो कि गुस्से से उसको देख रही होती है। वो कहता है अरे हाँ स्नो वाइट, मैं तो तुम्हारे बारे में कम्प्लीटली भूल गया था यार, सॉरी मैंने तुमको वहीं छोड़ दिया। वो गुस्से से उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, और फिर दिखाया जाता है जो यू रहता है वो हेडो को खिसकाते हुए किसी जगह पर ले आता है और बोल रहा होता है अब अचानक से इसको क्या हो गया। और जो हेडो है वो गुस्से से गुर्रा रहा होता है, तो फ्लोवर बताती है और वो असल में मरे हुए का पीछा कर रहा है, और वो कैसा दिखता है इसके बावजूद वो अपना काम काफ़ी लगन से करता है, और यही वो रीज़न भी है जिसकी वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और एक बार जब तुम उसे वापस खम्भे से बांध दोगे तो तुम्हारा सुबह का काम पूरा हो जाएगा। यूँ सोचता है तो एक होता है गोडेस की निगरानी कर रहा है। हेड्स वाकई में थोड़ा अपटाइट होना चाहिए, और मुझे समझ नहीं आता कि वो एक ऐसे कुत्ते को क्यों पाल रहा है जिसे बस वही संभाल सकता है। कि तभी यहाँ पर यू का इंस्टीट्यूशन का टैलेंट अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। उसे सामने एक पिलर में कुछ नज़र आने लगता है। वो कह रहा होता है इसके अंदर कुछ तो है, इस पिलर के अंदर क्या है आखिर। वो मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ जिंदा है, मुझे लगता है कि वो किसी तरह का इन टाइम है, मुझे चेक करना चाहिए। तभी फ्लोवर कहती है हमारी सुबह की ड्यूटीज़ पूरी हुई, चलो अब थोड़ा आफ्टरनून की तैयारी कर लेते हैं। कि तभी वो देखकर चौंक जाती है और चलाते हुए कहती है डमकुन ये क्या कर रहे हो तुम। डमकुन ने उस पिलर के अंदर हाथ डाल दिया होता है और वो खींच के कुछ निकालता है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। डमकुन कह रहा होता है सॉरी सॉरी माफ़ करना, मुझे अंदर कुछ नज़र आ रहा था और मैं क्यूरियोसिटी के चलते अंदर हाथ डाल के निकाल दिया, और असल में उसने जो सरबरस रहता है ना उसका कॉलर निकाल दिया होता है। और उस कॉलर को देखकर फ्लोवर भी हैरान हो जाती है, बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता तो ये यहाँ पर छुपा हुआ था। और वो बोलने लगती है मैंने इसे कितना ज़्यादा ढूंढा लेकिन मुझे मिला ही नहीं, आगे तुमको ये कैसे मिल गया। यू कहता है इसे बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये कॉलर तो कमाल का लग रहा है। फ्लोवर कहती है ऑफ कोर्स सरबरस अंडरवर्ल्ड का सिंबल है तो उसको पत्ते से बांध कर ऑर्डर देना अच्छा नहीं लगेगा। दिखाया जाता है वो पट्टे की तरफ देख रहा होता है यू, और कह रहा होता है ऑनेस्टली ये बिल्कुल एक नॉर्मल डॉगी के कॉलर की तरह लग रहा है। और साथ ही वो उस पट्टे की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता, आफ्टर ऑल ये हेड्स की प्रॉपर्टी है। उसकी बात सुनने के बाद जो फ्लोवर रहती है वो थोड़ा सोचती है
और फिर उससे बोलती है वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनते से जो यू रहता है वो खुश हो जाता है, कह रहा होता है क्या वाकई में। और फिर फ्लोबर बोलती है ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ करना फॉरबिडेन है या फिर मना है। और मेरे हस्बैंड अक्सर मुझसे कहते थे कि मैं इस कूलर को ढूंढने की कोशिश करूँ, ये कहते हुए कि अगर मैंने वाकई में उस कूलर को ढूंढ लिया तो वो मेरे को सरबरस को ट्रेनिंग करने देंगे। उसके बाद सुनकर यूँ सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसे अपने पति के साथ बहुत सी बातें सुलझानी है। वेल जो भी हो, मैं अपने पार्ट टाइम के इस मौके को नहीं जाने दे सकता। और फिर साथ ही वो कॉलर दिखाते हुए डॉगी से कह रहा होता है जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे ये कॉलर लगाना है। तो ये सुनते से वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है। तो यूँ उससे कहने लगता है कि तुम्हें कुछ देर पहले रियलाइज़ नहीं हुआ था कि अब तुम्हारा मेरे सामने कोई भी मैचअप नहीं है, या फिर तुमने अभी तक अपना सबक अच्छे से नहीं सीखा। हाँ, ये सुनते से वो डॉगी उसकी तरफ देख के गुर्राना शुरू कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में यूँ उसको बहुत बुरी तरह से पीट देता है और पट्टा भी पहना देता है और कह रहा होता है हो माँ ज़रा देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, और अब साथ ही तुम्हें अच्छे से बिहेव करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर साथ ही वो मुस्कुराते हुए बिल्कुल ऐश की तरह बोलता है सरवरस मैं तुम्हें चॉइस करता हूँ, बैठो ले डाउन और ऑल ओवर। और जैसा जैसा वो बोल रहा होता है वैसा वैसा हेड लॉक कर देता है। तो ये देखकर जो यू रहता है वो हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है वो ये तो वाकई में वर्क करता है, मैं तुम्हारी क्यूट साइड पे देख सकता हूँ। और साथ ही यू कहने लगता है ये तुम्हारी पनिशमेंट थी क्योंकि तुमने पहले मेरे को काटा था और परेशान भी करा था। वो डॉगी बेचारा उदास मुंह फेर के बैठा हुआ रहता है और जो यू रहता है वो खुश हो रहा होता है, मन ही मन कहता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये पार्ट टाइम जॉब मेरे लिए एक्चुअली पीस ऑफ केक हो जाएगा। और हंसना शुरू कर देता है वो जोर जोर से। तभी फ्लोवर पीछे से उसे टच करते हुए कहती है मिस्टर डमकुन। यू घूमते हुए कहता है हाँ मिस, और क्या आपने देखा वो डॉगी मेरे सामने अब कुछ भी नहीं कर पाया। कि तभी यहाँ पर जो फ्लोवर रहती है ना वो यू के ऊपर कुछ कर देती है, जिससे जो यू रहता है वो एकदम से वहीं बेहोश होकर बैठ जाता है घुटनों के बल। फ्लोवर बताती है मेरे हस्बैंड ने सरवरस को 2 फाइनल ऑर्डर दिए थे। पहला था उन मरे हुओं की निगरानी करना जो कि अंडरवर्ल्ड से भागने की कोशिश करते हैं, और दूसरा परसेफोन की निगरानी करना था, मतलब कि इसी फ्लोवर लड़के के ऊपर नजर रखना। दिखाया जाता है यू एकदम बेहोशी की हालत में हो जाते हैं, उसे सब स्लीपी सा महसूस हो रहा होता है। फ्लोवर उसे कहती है अच्छे से सो जाओ मिस्टर डमकुन, हमें अपने हस्बैंड के यहाँ पर आने से पहले ही वापस आ जाऊंगी, इसलिए चिंता मत करना। और साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है। यू सोच रहा होता है और राइट हेड्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अंडरवर्ल्ड नहीं है, डैम इट मैं उसे नहीं जाने दे सकता। और साथ ही उसकी आँख बंद हो जाती है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।